हम लोग श्री उपदेशामृत ग्रंथ से पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 7 और चौथा दिन है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री। हम लोग पेज नंबर 31 पे थे। 31 अविद्या। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा से मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है भ्रांत धारणा? भ्रांति का समझ रहे हैं, जो वस्तु कुछ है वैसा ना देख पाने की क्षमता, वैसा ना देख पाने की क्षमता, देख पाने की क्षमता नहीं, वैसा ना देख पाने की क्षमता। भगवान का नाम भगवान है, नहीं देख पा रहे। भगवान का रूप भगवान है, नहीं देख पा रहे। भगवान का प्रसाद भगवान है, नहीं देख पा रहे। भगवान से संबंधित हर वस्तु है, वह भी नहीं देख पा रहे। ये सब भ्रांत धारणा है। क्या भ्रांत धारणा है? मैं ईश्वर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। ये सब भावना है कि नहीं? ये सब भ्रांत धारणा है। इसी को कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त में जो तो भ्रांत धारणा है वो सब समाप्त हो जाएंगे। इस जगत में भगवान कृष्ण के अलावा मेरा कोई प्रेमास्पद है। आज मैं जब दोपहर में थोड़ा विश्राम कर रहा था, उठा, उसके बाद तो एकदम से बहुत स्ट्रांग एक रियलाइजेशन या अनुभूति प्राप्त हुई कि हम सब लोग अकेले हैं। मतलब बात तो है ही, लेकिन दिखना भी चाहिए व्यक्ति को। और उस अकेलेपन को भरने के लिए हम समाज बना लेते हैं, परिवार बना लेते हैं और सोचते हैं कि वो अकेलापन भर जाएगा। लेकिन वो जीव का अकेलापन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? भगवान कृष्ण से संबंध की। जब तक वो नहीं स्थापित होता, किसी भी संबंध से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, वो ग्लानि बनी ही रहती है। और हम लोग इंट्यूटिवली, मतलब भौतिक रूप से इंट्यूशन क्या कहेंगे, मन में धारणा करके बैठे हैं कि कोई व्यवस्था हमारी रक्षा कर लेगी कृष्ण के आश्रय के अलावा, कृष्ण की सेवा के अलावा। है ना? हम लोग बोले या ना बोले, लेकिन नहीं बोलते ना, मुझे सुरक्षित करें, किसी व्यवस्था को बोल दें, समझते ना कि मुझे सुरक्षित करें, लेकिन क्या वो सुरक्षा दे पाएगा? अगर आप विचार करें बहुत ज़्यादा तो वाकई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। और ऐसा अनुभव भी है कि कुछ लोग ने मुझे बोला, हाँ ये समस्या होगी, हम सुरक्षा देंगे, और जब समस्या आती है तो वो भाग जाते हैं। पतली कहते हैं पतली गली से भाग जाना। तो हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। ये आप देखिएगा, कई बार लोग बोल देते हैं हाँ हम ठीक कर देंगे आपका रोग। और एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे हाँ एकदम ठीक कर देंगे, पर जब मैंने कहा कि हाँ तो थोड़ा समय लगता है, देखिए थोड़ा समय लगता है। पहले तो बोले 10-12 दिन में आपका सब पूरा ठीक कर देंगे, फिर कहा नहीं अभी। यानी कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कंट्रोलर नहीं कि जो उसने बोल दिया वो हो ही जाएगा। वो तो हम सब लोग बहुत चीज़ों में फंसे हुए हैं, बहुत चीज़ों पे आश्रित हैं, तब जाके सहायता करते हैं ना। तो कैसे सुप्रीम कंट्रोलर हो जाएंगे? तो ये बहुत बड़ी धारणा, हमारी भ्रांति है हमारी धारणा में कि इस प्रकार से है। ये भी धारणा है कि हम देह है। ये सारी धारणा जो है ये भ्रांत धारणा है और इसका सफाई करती है। एक बात बड़ी अच्छी सीख रहे हैं हम यहाँ पे। हम किसी डॉक्टर के पास जाएं या वैद्य के पास जाएं, कहानी बहुत कहे वो अच्छी बात है, लेकिन दवा नहीं दे तो हमारा उपचार प्रारंभ नहीं हुआ। लाइन प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़ा सुंदर है। उपचार, मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है। इसीलिए क्लास में हम लोग पहले खूब जम के कीर्तन कर लेते, पहले थोड़ा सा ठीक हो जाए, बीमारी कुछ कम हो, कुछ सफाई हो जाए, उसके बाद कुछ बात समझ में आएगी। ये आप लोग को ऐसा मत सोचिए हम ही कर रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से एक बार ट्रेन में जा रहे थे कुछ महाराज जी, कई बार महाराज क्लास में बताते हैं इस बात को। तो कुछ लोग भक्तों का मजाक बना रहे थे, तो भक्त लोग कुछ बहस कर रहे थे। फिर उसके बाद भक्तों ने बोला कि ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही कुछ जानने की इच्छा है तो महाराज जी से पूछ लें। महाराज जी उनकी बातें सुन करके एकदम खिन्न, मतलब गुस्से में थे। वो नास्तिकतावाद की बातें कर रहे थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। तो महाराज बोले हमें तो बात करने की इच्छा हो नहीं रही थी,
फिर बोले महाराज जी भी बोलते हैं, महाराज जी भी बोलते हैं, वो लोग बोले मजाक बनाते हुए, जबकि देखे कि महाराज जप कर रहे थे और बोल रहे थे। तो महाराज ने कहा देखिए, जब कौवों की सभा है तो वहाँ हंस का चुप रहना ही ठीक रहता है। वो जब ऐसे तो बोले कोई भाई नहीं बोलेगा, कोई भाई नहीं बोलेगा, कोई भाई नहीं, ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि कोई भाई नहीं बोलेगा। अरे नहीं महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप बताइए बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा कि देखिए पहले आप कीर्तन कीजिए, उसके बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो महाराज ने अपने शिष्य को बोला, वो 5 मिनट कीर्तन कराए, तब बोले, फिर समझाए महाराज कि देखिए मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है और आप उसमें व्यर्थ चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं ऐसे। तो उनको कुछ बात समझ में आए। जब तक व्यक्ति शुद्धिकरण नहीं होगा वो समझ नहीं पाएगा इस बातों को। ये आप स्वयं भी देखिएगा और दूसरों को समझाएंगे, तब वह भी समझ, आप भी इसको अनुभव करेंगे कि कितना भी बताइए, वो जब तक वो हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करेगा उसके दिमाग में बात घुसती नहीं। वो जब नाम उच्चारण करेगा, शुद्धिकरण होगा, तब धीरे धीरे वो उसको बातें समझ में आती हैं। नहीं तो उसको बातें आपकी दकियानुसी लगेंगी। दकियानुसी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फैनेटिकल कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स, पुरानी बातें कर रहे हो आप, दकियानुसी बातें कर रहे हो। क्या आजकल ज़माने में कौन मानेगा सब बातों को? पढ़े लिखे होकर क्या भगवान को मानते हैं आप? या भी कहेंगे हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी भगवान को मानते हैं। ऐसे जो पढ़ लिख लिया वो भगवान को नहीं मानेगा। सुना है शब्द आपने? बहुत बार चलता है ये, भ्रांत धारणाओं से। ये तो शब्द कितना अद्भुत है ना, भ्रांत धारणा। जो भी भ्रांति हमारी है कि जगत में हम बहुत सुखालयम शाश्वतम, ये सुख का घर है और ये शाश्वत है। ये आप नहीं कह सकते कि आप भक्ति कर रहे हैं तो ये हमारे हृदय में रियलाइजेशन हो गया कि ये अशाश्वत है। हजारों करोड़ों बार सुनने के बाद भी लग रहा है नहीं अभी तो बहुत लंबा जीना है, 40 साल पड़े हैं अभी तो। जो अब पंडित जी ने लिख दिया है कि 81 साल तक जिएंगे तो जिएंगे ही, है कि नहीं? मेरी नानी पे हंसी आती, नानी बोल रही थी, अरे नानी अब मरने वाली, आज अब तो, अरे मैं 10 साल नहीं मर रही हूँ, 2 महीने में मर गई वो। और मेरी माता जी ने मेरी बहन को 13 दिसंबर को रात के 12 बजे हैप्पी बर्थडे कहा, दीदी का 13 दिसंबर को होता है, और 1.5 घंटे में शरीर छूट गया उनका। 1.5-2 घंटे के अंदर, 2:30 बजे रात्रि में छूट गया शरीर। बताइए, इतना तो अशाश्वत स्थान है जगत। किस चीज़ का भरोसा करके? मैं भी इसी में पीड़ित हूँ इसी बात से। हम सोच रहे हैं बड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी, कुछ पैसा आ जाएगा तो सिक्योर हो जाएंगे, ये जाएंगे। क्या सिक्योरिटी है बताइए? ए धन यौवन पुत्र परिजन एते के आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूँ हरिपद नीति रे, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनारविंद रे। ये बोलने की बात नहीं, इसको ये बहुत सिंपल सा सॉन्ग है, लेकिन व्यक्ति को धारण करना है हृदय में। धीरे धीरे सुनने से समझने से बात आती है समझ में। चेतो दर्पण मार्जनम, जब हृदय शुद्ध होता है तब ये बात समझ में आती है। ये भी भ्रांत धारणा कि मैं सुखी हो जाऊंगा, हुआ नहीं अभी तक। यद्यपि अब तक सारे प्रयासों से मैं नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्रयास हैं जो रह गए, उनको जरूर सेट कर लूंगा तो जरूर सुखी हो जाऊंगा। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन उपचार तब शुरू होता है जब हरि नाम कराए। और कठिनाई ये है, इस पे श्रीमान परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे वी मे बी एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव इफ वी कांट लेट पीपल चैंट हरे कृष्णा। हमने सब कुछ मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, हमने लोगों को बुला लिया, कार्यक्रम में भी आ गए, लेकिन इफेक्टिव तो तब हुए ना, प्रभावशाली तब हुए जब उनको हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए कन्विंस किए। और आप देखेंगे कि लोग कथा में भी आ सकते हैं, कथा अच्छी लगती सुनने में, लेकिन जब जप करने की बात आएगी तो अब उनको नानी याद आ जाती है। आपने देखा है जनरली लोगों को जप करने से, आप लोग सब अच्छे डिवोटी करते हैं, जनरली लोगों को जप करने से बहुत मिर्ची लगती है। आप मानते हैं इस बात को? आएंगे कथा था सुन लेंगे, अपना पार कर लेंगे, लेकिन जप करना नहीं। हम बंधन में नहीं पड़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मुक्त हैं अब बंधन केवल माला का है और बाकी किसी चीज़ का बंधन नहीं है। घर का बंधन, शादी का बंधन, पत्नी का बंधन, बच्चे का बंधन, नौकरी का बंधन, कहाँ तुम नहीं बंधे हो जो तुम्हारी नाम के जप में बंधना नहीं चाहते हो। दवाइयों का बंधन, तो उसकी भ्रांत धारणाएं तब तक नष्ट नहीं होंगी जब तक उसको आप हरि नाम जप नहीं कराते हैं। इसलिए कभी भी प्रीचिंग कीजिए तो आपको अपना प्रोडक्ट बेचने पे रहना होता है। आप तो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं जो सारी बातें कर रहे हैं उसको उलझाने के लिए ताकि प्रोडक्ट बिक जाए। नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं बिका, हरे कृष्ण मंत्र उसको स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर आपकी बात का मतलब क्या हुआ है कि नहीं?
अपने किसी व्यक्ति को भेजेंगे आप कि तुम्हारा प्रोडक्ट बेचो, तो बेच के कितने आए ये बताओ ना पहले, ये देखो। और हम मजाक नहीं कर रहे हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु इसी प्रकार से भेजा करते थे, जाओ लोगों को हरे कृष्ण मंत्र करवाओ। ये बात है। तो इफेक्टिव प्रीचिंग मतलब कितने लोग जप करना शुरू किए और बने रहे जप करने में, ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट। अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। कौन सा अहंकार? देखिए, अहंकार का अर्थ होता है आई एम, मैं हूँ। अहंकार, मैं, आई हूँ, एम, मैं हूँ। तो ये मैं हूँ की भावना सभी जीवों में होती है, लेकिन जिस अहंकार की बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं वो क्या है? मिथ्या अहंकार। मैं हूँ, तो ऐसे समझिए, मैं हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं ऐसे, मैं हूँ और के बीच में आप भरते चलाइए। मैं देह हूँ, ये मिथ्या अहंकार। मैं मन हूँ, मिथ्या अहंकार। मैं बुद्धि हूँ, ये मिथ्या अहंकार। और इसका एक्सपेंशन कर लीजिए, ये समाज मेरा है, ये एक्सटेंडेड मिथ्या अहंकार होता है। ये परिवार मेरा है, इसको क्या कहेंगे? विस्तारित अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो ये मिथ्या अहंकार को जन्म देती है। आप लोगों को याद होगा अविद्या के दो भाग होते हैं, एक है आवरणात्मिक और दूसरा है प्रक्षेपात्मिक। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक बात बड़ी अच्छी बोलना चाहूँगा। भक्त ने बड़ा अच्छा बोला कि हम लोग जो बोलते हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो बोलने से बातें जरा दिमाग में और घुसती हैं। आवरणात्मिक का अर्थ है कि जो जीव के स्वरूप को ढक ले, जो वो है उसको ढक दे, समझने ना दे कि वो है क्या। और प्रक्षेपात मतलब फेंक देना, किस भावना में, किस धारणा में फेंक देना, जो वो नहीं है बिल्कुल उसी में मान्यता कर देना कि मैं ये हूं। ठीक, तो दो प्रकार से कार्य कर रही अविद्या, और इसी कारण से अहंकार का जन्म होता है। क्यों अहंकार का जन्म हो रहा है? बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। मैं हूं कृष्ण का दास, हम सभी लोग, वो भावना हो गई छुप गई भावना, और आवरणात्मिक शक्ति से और प्रक्षेपात्मिक शक्ति से क्या हो गया? मिथ्या अहंकार का जन्म हो गया, जिसके कारण व्यक्ति सोच रहा है कि मैं देह हूं। अब आप लोग अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूं तो प्रधान में जीवात्माएं नहीं होती हैं। प्रधान में माया के 3 विभाग होते हैं, प्रधान, विद्या और अविद्या। तो प्रधान में तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं और भगवान उसमें काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ करते हैं। सब भूल गए? अब याद है, सब याद है। और यह इसके साथ साथ अविद्या शक्ति भी उस पर कार्य करती है। तब आप जानते हैं सारे के एजिटेशन के द्वारा क्या बनता है? प्रधान से आता है महतत्व और महतत्व से आता है अहंकार। याद आ रहा है पहला से? तो आप समझ रहे हैं। तो अहंकार में अविद्या का समावेश होना जरूरी। काल शक्ति और जीव शक्ति के होने से कुछ नहीं चलेगा, केवल जीवों को अविद्या से ग्रसित भी होना पड़ेगा, तब वह उस मिथ्याहंकार से प्रभावित होंगे। तो अब नहीं समझ में आ रहा है तो अब क्या कह सकता हूँ, लेकिन बहुत पुरानी बात है। अच्छे से पूरा पिक्चर बनाकर मैंने दिखाया था, कुछ समझ रहे होंगे शायद, कोई बात नहीं। तो ये बात है, अविद्या अहंकार को जन्म देती है। तो इसलिए इस पे भूरिजन प्रभु बड़ा अच्छा कहते हैं। कोई कहता है तुम्हारा तो बहुत बड़ा अहंकार है। अहंकार अहंकार होता है, बड़ा और छोटा नहीं है। चींटी का भी अहंकार है और मेरा, आपका, हम सबका अहंकार है, मिथ्याहंकार। ये समझ में आया? छोटा बड़ा अहंकार नहीं है, अहंकार अहंकार ही है। मिथ्या अहंकार ही होता है। क्या कारण है? कैसे कह सकते हैं? जितनी मात्रा में मैं अपने को देह मानता हूं, उतनी मात्रा में अन्य व्यक्ति, एक चींटी भी अपने को देह मानती है। अगर आध्यात्मिक रूप से हम प्रगतिशील नहीं है तो ये कुछ विरोध है इसमें। हम भी तो यही मान रहे हैं कि देह है, और एक गधा भी मान रहा है कि वो देह है, यद्यपि उसको ये नहीं पता कि उसका नाम गधा है, लेकिन नहीं मान सकता वो बात। लेकिन मान्यता उसकी यही है कि वो देह है। ये देख पा रहे हैं सब लोग? बड़ा सूक्ष्म विचार है। जितना एक पशु अपने को मान रहा है कि वो देह है, उतना ही मैं भी तो मान रहा हूं कि मैं देह हूं। अगर मैं आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं कर रहा हूं तो एक सामान्य पशु में और एक पुरुषः पशु में क्या अंतर है? किम ग्रामे पशु अपरे, याद आ रहा है? अपरे मतलब गांव के जो वह इंसान जो खाली पशुवत जीवन जी रहे हैं। यस, मिथ्याहंकार से प्रभावित है।
तो असली अहंकार है मैं कृष्ण का दास हूं, वो गायब हो जाता है। असली रोग तो हृदय में रहता है। किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो भव रोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती है। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। अब देखिए, इस तुरंत को समझने का प्रयास कीजिए। तुरंत के अंदर भी क्रम है, क्रमशः शुद्ध हो जाता, शांत हो जाता है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण और तुरंत शांत हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप शाश्वत काल को देखेंगे तो तुरंत ही माना जाएगा। मान लो मैं कहूं कि तुरंत शुद्ध हो जाता है, तो उसमें भी तो तुरंत बोलने में भी तो कुछ समय लगा। तुरंत बोलने में भी तुरंत 1 सेकंड लगा। तुरंत, ये शब्द तुरंत बोलने में कुछ क्रम हो ना, तुरंत, तो यहां भी तो क्रम दिख गया। तो अब कहेंगे नहीं तो बहुत जल्दी हो गया, तुरंत हो गया। लेकिन अगर आप वाकई जोड़ेंगे तो कुछ उसमें भी काल बीता ही है। आप अपने 24 घंटे के अनुसार ऐसा सोच रहे हैं कि तुरंत हो गया, ये है ना। लेकिन अगर आप ब्रह्मा जी की परम आयु देख लें, तो अब उससे अगर 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4-5 जन्म भी बोल दें तो भी वह तुरंत ही कहा जाएगा। ब्रह्मा जी की पूरी परम आयु भी तुरंत ही कही जाएगी, अगर शाश्वत काल को देखें। बड़ा मुझको तो बहुत उत्साहित करती है ये बात। प्राय लोग बड़े चिंतित होते हैं कि 1 जन्म में भगवान के पास पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। अरे 1 जन्म क्या, 100 जन्म में भी अगर पहुंचे तो भी वह तुरंत ही है। 100 जन्म कोई कुछ नहीं, 100 जन्म तो नहीं लगने वाला है वैसे, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से। लेकिन फिर भी इतना हमको तो अक्ल होना चाहिए कि तुरंत का क्या मतलब है। इसको समझाया गया, तुरंत का अर्थ आप जानते हैं, शायद सुने होंगे, कि कमल के बहुत सारे पंखुड़ियाँ हैं, तो आप उसको एक पिन से फोड़ेंगे तो वो कहेंगे हाँ तुरंत सब भिद गए, लेकिन वो क्रमशः एक के बाद एक पत्ता वह भिदा गया है, ये अर्थ है। तो एक के बाद एक हमारी अविद्या की लेयरिंग साफ होती चली जाती है। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, लेकिन नाम इंडिपेंडेंट है। नाम इस किसी भी नियम में बंधा नहीं, क्योंकि नाम स्वयं भगवान है। नाम चाहे तो तुरंत साफ, तुरंत का मतलब तुरंत, सद्य मतलब राइट नाउ, इमीडिएटली कर देता है। लेकिन नाम का ये स्वभाव है कि अपना प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता। नाम का ये स्वभाव है कि अपना प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता, लेकिन दिखाता जरूर है। और इसमें भी हम लोग सुन चुके हैं कि व्यक्ति के चित्त की अवस्था के अनुसार नाम थोड़ा सा जल्दी प्रभाव करेगा या देर में प्रभावित करेगा। अगर कोई व्यक्ति भक्ति के लिए अत्यधिक व्याकुल है, उत्सुक है, तो नाम का प्रभाव तुरंत होगा। और अगर व्यक्ति भोगों में इन सेंस की देह द्रविण पाषंड मध्य, उसका वो देह चलाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, या नास्तिकता के भाव से भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो शीघ्र लाभ नहीं होगा, लेकिन लाभ जरूर होगा। अब शीघ्र लाभ नहीं होगा और कितना समय लगेगा ये नहीं बता रहे, लेकिन शीघ्र लाभ नहीं होगा। उसको अपनी मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे करके वह शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये अग्नि शमित होनी जरूर है हरे कृष्ण मंत्र द्वारा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में 3 अवस्थाएं। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, आज सुबह की क्लास में मैं बोल रहा था कि मैं आज मतलब मन में भाव आ कि भगवान आप जो भी करना है वो आपको करना है, हमारा सामर्थ्य के बाहर की बात है। इंद्रियों को संयमित करना, मन को संयमित करना। तो एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लोगों को आपके ऊपर संदेह हो जाएगा। हमने कहा एटलीस्ट मुझे तो अपने संदेह नहीं होगा। इट्स नॉट, देखिए ये मेरी स्थिति नहीं है, ये स्वयं श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती जो आचार्य हुए, उन्होंने ये प्रार्थना लिखी, भगवान की दुर्वासनाओं से मेरा हृदय बंधा हुआ, मैं अपने हृदय को आपके पास नहीं ले पा रहा हूं, आप अपनी शक्ति से इन बंधनों को काट कर मेरे हृदय को अपनी तरफ खींचिए। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बंधन में हैं, लेकिन भगवान बंधन में नहीं है, और भगवान झट चाहे सारी वासनाओं को समाप्त कर सकते हैं। ये बातें हैं। तो अब ये कैसे कैसे हो रहा है, जरा देखिए। क्रमशः नाम कैसे कैसे हमको शुद्ध करता है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं: अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था, तथा शुद्ध अवस्था। जो नव दीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो समान रूप से वह अनेक अपराध करता है, इसलिए अपराध अगर कोई कर रहा है तो उसको जप बंद नहीं करना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाम उच्चारण 2.1.11 में जीव गोस्वामी जी ने बोला है, श्लोक कोट करते हुए, कि नाम उच्चारण करने से व्यक्ति के अपराध नष्ट होते हैं।
आगे, अपराधों का मुख्य कारण है भ्रांत धारणा, और भ्रांत धारणा का मुख्य कारण है अविद्या, और वो उस पर सीधे काम करता है हरे कृष्ण मंत्र। जैसे जैसे व्यक्ति नाम उच्चारण करते करते शुद्ध होता जाएगा, सहज रूप से दूसरों को, उसका हृदय सॉफ्ट होता चला जाएगा, दूसरों को सम्मान की भावना होती रहेगी, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि असम्मान करने से मेरा लाभ नहीं हो रहा है, मैं कहीं पहुंच नहीं रहा हूं असम्मान करके। ठीक है, आता है धीरे धीरे करके, भगवान की कृपा सब समझ में आता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं, और यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को प्राप्त लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है, यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को? नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम की अवस्था। तो देखिए, नामाभास में व्यक्ति अपराधों से बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपराध हो रहे हैं। तो अपराध हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरा प्रभाव नाम का नहीं मिलेगा। कई बार लोग बोलते हैं जब नाम उच्चारण कर रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है, वो क्यों। नाम आप उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के जो अपराध है इस कारण से व्यक्ति को नाम का पूरा प्रभाव नहीं मिल रहा, ये बात है। कल सुबह आप सूर्योदय देख लीजिएगा, सूर्य आता नहीं है लेकिन रोशनी आ जाती है। जब हल्की सी रोशनी आ जाती है तो सूर्य का आभास होता है, लेकिन अंधकार नष्ट हो जाता है। ये नामाभास का अर्थ होता है। तो ये ऐसा नहीं कि हाँ हम कल से नामाभास करना शुरू, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति नाम अपनी तरफ से प्रयास करे कि 10 अपराध ना हो। पहली बात तो ये 2 तरह से देखने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति अपराधों से बचने का प्रयास कर रहा है तो वह नामाभास कहलाता है, ऑफेंसलेस। अपराध से बचने का प्रयास कर रहा है तो नाम अपराध का होता है, लेकिन अपराध हैं अभी, और अपराधों से कोई मतलब ही नहीं रख रहा और अब खाली वो जब कर रहा है तो उसमें नाम अपराध होगा। तो नाम अपराध से क्या लाभ होगा? जो भौतिक लाभ है वो मिल जाते हैं, जो भौतिक इच्छाएं वो पूर्ण हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो अपराध कर रहा है उसको थोड़ा दंड भी मिलता है। और नामाभास से क्या होता है? व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन जहाँ ये प्रभुपाद जी से समझा रहे हैं, जैसे करते करते जब वह शुद्ध नाम की अवस्था में आएगा, जब उस प्रकार के अपराध एकदम सीज हो जाएंगे तो वो पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। किस चीज़ से मुक्त हो जाएगा? मुक्ति है ही अविद्या से। जो अविद्या ने बंधन डाल के रखा हुआ है वो कट जाएगा कि मैं ये देह हूँ, मैं ये देह हूँ, ये भावना खत्म हो जाएगी। तो इसका अनुभव व्यक्ति को स्वयं होने लगा। यहाँ भी आप देख ही रहे हैं जगत में भी कि हम लोग भक्ति करने से बहुत सारी दुर्वासनाओं से मुक्त हुए हैं। ये अविद्या के कम होने का ही लक्षण है। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि कुछ इच्छाएं बिना इच्छा के ही गायब हो गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब करते करते कुछ इच्छाएं आपने ये भी नहीं सोची थी कि ये नष्ट हो आपने सोचा नहीं था कि नष्ट हो, लेकिन गायब हो गई हैं। तो मैं सोच रहा था कि भगवान फिर बाकी इच्छाओं को में लेट क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? बहुत लोग, चाय, एक व्यक्ति थे, चाय कैसे छूटेगी, हम वृंदावन जा रहे हैं, चाय कैसे छूटेगी, 2 महीने में कैसे छूट गई उनको पता ही नहीं चला। भक्त बता रहे थे जीवन भर चाय पिए। कभी सोचा आपने इस तरह से कि बहुत है ना, बहुत सी इच्छाएं होंगी जो आपने, एक वक्त बहुत घूमने की इच्छा रहती है, कहते भगवान ने सब खत्म कर दिया, पैसा है लेकिन घूमने की इच्छा ही नहीं है, पैसा बहुत प्रचुर मात्रा में लेकिन घूमने की कोई इच्छा नहीं। ये भगवान की बड़ी एक अद्भुत कार्यशाली, स्पेशली नाम की। आज मैं बहुत विचार कर रहा था कि मेरी बहुत सी इच्छाएं पता भी नहीं चला कहाँ गायब हो गई। तो कुछ इच्छाएं क्यों रखी? फिर मैं सोचा था कि भगवान की तरफ से उत्तर आया कि नहीं आया, लेकिन मैं समझ रहा था भगवान ने कहा बेवकूफ़ कहीं की, जो बाकी इच्छाएं तुम्हारी गायब कर दी तो ये वाली इच्छा भी गायब कर दूंगा। सही है, जस्ट वेट, वी आर नॉट ईश्वर। कृष्ण जानते हैं कि कभी इच्छा समाप्त करनी है। कभी आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया इस तरह से? साधक को मन में आएगा ना, ये 2 4 5 इच्छाएं क्यों नहीं जानी, चली जाए तो अच्छा है, लेकिन अब भगवान नहीं चाह रहे हैं कि अभी तुरंत इच्छा जाए, चाहते हैं कि थोड़ा सा बिलबिला जाए, थोड़ा सा ये परेशान हो, थोड़ा सा ये व्याकुल तो हो। अब सब मालूम मेरी सारी इच्छा तुरंत चली जाती, तो मैं ऐसे घूम रहा था ना आराम से, चलो काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं, मैं शुद्ध भक्त हो गया आराम से। अब आराम से चिल्लाओ के रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला खाने इच्छा भी नहीं रही, कुछ भी नहीं, बहुत इजी रहेगा, इज इट नॉट? सब कुछ इजी है। व्यक्ति में नम्रता कैसे आएगी?
मैंने महाराज से पूछा था ये बात को, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, महाराज ये सब भगवान सब खत्म क्यों नहीं कर देते तुरंत? हाँ तो उत्कंठा भी तो बढ़ानी है उत्कंठा बढ़ानी पड़ेगी, तब तो व्यक्ति प्राप्ति, यानी अपनी प्राप्ति के लिए योग्य बनाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो भगवान के पास असीमित सामर्थ्य है हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए। लेकिन एक बात और एंगल से आप देखिए, जितना भगवान के नाम के प्रति हम निरपराधिक भावना से जप करेंगे, उतने और अनुकूल भाव से भगवान हमको कृपा करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, बार बार भक्त समझाते हैं, चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि देखिए नाम एक मर्चेंट की तरह है, उसके पास सामर्थ्य पूरा है, लेकिन प्रसन्न करोगे तो पूरी कृपा प्राप्त होगी। ये अर्थ है, ये अर्थ है। सामर्थ्य पूरा है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हृदय को शुद्ध करने का सामर्थ्य नहीं, फिर ये अपराध बन जाएगा। हम कुछ अपराध कर रहे हैं जिसकी वजह से नाम हम पर पूरी तरह प्रसन्न नहीं है। पूरी तरह प्रसन्न होता तो फिर हम भी पूरी तरह प्रसन्न हो जाते ना। इसीलिए हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, दस अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु माजी नाम रसे। हरिदास ठाकुर जी इस बात को बोल रहे हैं, नाम अपराध बंद तो आप आनंद आपका शुरू, खूब आनंद में नाचेंगे। ये बात तो मुक्त किससे हो जाता है? इस भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है कि वो देह इत्यादि है। ये भ्रांत धारणा के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है। इस भ्रांत धारणा के कारण ही हमारे सारे दुख हैं। अग्रीड? यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। ये समझ में आया कि ये भव महादावाग्नि निर्वापणम क्यों कहलाता है? भव मतलब होना, बार बार जगत में होना। महादावाग्नि, दावाग्नि का अर्थ क्या होता है बताइए? जंगल की आग, जिसे कोई लगाता नहीं। कौन लगाया आज तक कोई मालूम नहीं चला। और महादावाग्नि, जंगल की आग को हम लोग लोटे से नहीं बुझा सकते हैं कि भाई चलो कहाँ चल रहे हैं, जंगल में आग लग गई, जरा दो चार लोटे पानी डाल दो, नहीं कुछ नहीं होगा। वो भाप बढ़ के उड़ जाएगा, हाथ और जल जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। तो बारिश जब ऊपर से होती है तब व्यक्ति समझ सकता है कि अग्नि का शमन हो सकता है। तो महादावाग्नि, भव महादावाग्नि। और अद्भुत बात है कि हम सब जल रहे हैं। जब सभी लोग जल रहे हैं, पेड़ खड़े ना वहाँ पे, तो जब सभी जल रहे हैं तो एक पेड़ दूसरे पेड़ की सहायता करेगा कैसे? अभी नहीं समझ में आ रहा था। सोचिए कि अब हम लोग जगत में देखते लोग बच्चे पैदा करते हैं और खुद भी उनको पैदा किया गया है, तो बताइए माता पिता के पास कोई तरीका था अविद्या का नाश करने का? कोई तरीका नहीं है। और हम किसी को भक्ति ना दें, हरे कृष्ण मंत्र को ना बताएं, तो हमारे पास कोई तरीका है कि उसकी अविद्या का नाश करने का? गॉट इट? तो हरे कृष्ण मंत्र के अलावा ना तो हमारी अविद्या किसी चीज से जाने वाली है, ना दूसरे किसी की जाने वाली है। इसलिए व्यक्ति को उसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, और हरे कृष्ण मंत्र से जाएगी जरूर। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जब तक व्यक्ति का ये मिथ्यांकार है तभी तक व्यक्ति दुख भोग रहा है। किसी ने मुझे मान लो गाली दी और खराब लगता ही है, अभी तो खराब लगता ही है। क्यों लगता है? क्योंकि पहचान हमारी देह से है। ये बात है, और इतना आसान नहीं होता है इसको निकाल पाना अपने चित्त से। इज इट ओके? अब आप कहेंगे क्या शुद्ध भक्तों को कष्ट नहीं होता है? देखिए कष्ट होता है, लेकिन वो दुखी नहीं होते। इंग्लिश में कहा गया है इसको, पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। पेन यानी कि कष्ट तो होगा शरीर का, लेकिन वह दुखी नहीं होते। जैसे आपको बताया गया था कि सुना भी आपने, जयदेव गोस्वामी के हाथ पैर काट करके चोरों ने कुएं में फेंक दिया, तो कष्ट तो हुआ ही होगा शरीर का, लेकिन उनको दुख नहीं था। वो भगवान की भक्ति में सराबोर थे। जैसे अब हमारे स्कूटर का टायर पंचर हो जाएगा, उससे हमारा क्या फर्क पड़ता है? मैं इस अवस्था में नहीं, मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन भक्त लोग ऐसी अवस्था में पहुंचे हैं, जैसे कि हम जड़ भरत के बारे में सुनते हैं, उनको जान से मारने के लिए लेके जा रहे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। महाराज तो उसे बोलते हैं कि मान लो किसी की कोपीन फाड़ दी जाए तो उसे कुछ दुख होगा, लेकिन जड़ भरत को अपना शरीर छूट जाए तो भी उनको डर नहीं। इतना भी आसक्ति नहीं थी देह में। हम लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि इतना भी क्या कहते हैं किसी की अनासक्ति हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं अपनी बात करूं, कितना देह में हम आ सकते हैं, है कि नहीं? महाराज भी क्या क्या बातें बोलते हैं इसमें। हम लोग सोच सकते हैं कि इतना अनासक्त कैसे हो सकता है व्यक्ति कोई, लेकिन हैं लोग। बल्कि वो लोग वैकुंठ की बात सोचते हैं, ये लोग इतने आसक्त कैसे, इस देह में इतना आसक्त क्यों है कि नहीं? कितनी चिंता होती है ना व्यक्ति को।
मैं अपनी बातें भी हंस रहा हूं, कितना चिंता है देह को चल जाए, देह चल जाए, देह चल जाए, देह चल जाए। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। अब हम इसको थोड़ा समझाना चाहते हैं। देखिए, यहां बताया गया श्लोक में, श्लोक को देखिए संस्कृत में, श्लोक में यह बताया गया कि जिसका जो अविद्या रूपी पित्त के रोग से उपतप्त है, उसकी जीभ आस्वादन नहीं कर पाती मीठी वस्तुओं का। उसी प्रकार से कृष्ण का नाम चरित्र आदि भी रसास्वादन नहीं कर पाता है जो जीव अविद्या से ग्रसित है। यानी अविद्या के कारण क्या हो रहा है? अविद्या एक पित्त रूपी रोग के समान है जो मीठी वस्तु के स्वाद को चेंज करके हमें प्रस्तुत करा रही है। समझ गए? अविद्या ये कर रही है कि जो भगवान के नाम रूप चरित्र आदि हैं, उनकी जो मिठास है उसको परिवर्तित करके हमें अनुभव करा रही है। ये असंभव बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है। पहले ये क्लियर समझ में आया। अब दूसरा फंक्शन आपने क्या देखा था अविद्या का, कि अविद्या हमारे स्वरूप को ढकी हुई है। समझ में आ गया? अब दोनों को जोड़ दीजिए, यानी अविद्या नष्ट हो रही है तो हमको प्रैक्टिकल लेवल में क्या अनुभव होने लग जाएगा? टेस्ट। समझ में आ गया? और अविद्या नष्ट हो रही है तो हमारा स्वरूप का बोध भी हमको होने लग जाएगा। कैच किया आपने? जितना जितना रस की प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है, उतनी उतनी मात्रा में स्वरूप का प्रकाशन भी होता जा रहा है। जैसे हमारे सामने एक ये लैंप है, तो लैंप से स्वयं से प्रकाश निकल रहा है, मान सकते हैं बिजली करंट मान लीजिए चल रहा है। तो अब अगर इस पे हम कुछ आवरण डाल दें तो आवरण ने इसकी लाइट रोक रखी है। लाइट तो निकल ही रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जीवात्मा स्वयं प्रकाशित है। आप हैं ना यहां पे? किसकी सहायता से जान रहे हैं कि आप हैं? किसकी सहायता से जान रहे हैं कि आप हैं? आप यहां हैं नहीं बोल रहा हूं मैं, या मान लीजिए आप यहाँ पे भी हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हैं, ये कैसे मालूम चल रहा है? किसकी सहायता से मालूम चल रहा है कि आप हैं? आपकी खुद की सहायता से। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, हमारी ज्ञान शक्ति है। यस, एक वक्त बता रहे मैं हूँ और दूसरों से अभिन्न हूँ। ये आत्मा का स्वतः खुद का गुण है। चिद, सत, चिद, ज्ञानमयता, ये पहले भी बता चुका हूं, फिर समझा रहा हूं इस बात को। तो उस जैसे आप में और मुझ में ये बोध है कि मैं हूं, ऐसे ही शुद्ध आत्माओं में जिन पे अविद्या का आवरण नहीं है, ये बोध रहता है कि उनका संबंध भगवान से क्या है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को भूनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। शुद्ध चित्त कौरिबे उदय, शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। क्या भगवान से मेरा प्रेममय संबंध है, वह अविद्या के आवरण के हटते ही व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब है अविद्या का आवरण है। जैसे भी हम यहां बैठे हैं तो पर्दा कर दिया गया तो भगवान इसके पीछे हैं, तो पर्दा हटेगा तो भगवान दिख जाएंगे। भगवान तो है वहां पे, और मैं भी यहां बैठा हूं। इज इट सिंकिंग इन? तो यह श्लोक हमें आत्म साक्षात्कार का विज्ञान भी पढ़ा रहा है। क्या से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ा रहा है? अविद्या ने हमारे स्वरूप को ढका हुआ है, और दूसरा फंक्शन अविद्या का है कि हमको भगवान के नाम रूप आदि में टेस्ट नहीं लेने दे रही है। हमें कवर किया हुआ है। ठीक? तो जैसे जैसे क्रमशः हमारा रस बढ़ता जा रहा है, अर्थात हमारे स्वरूप का बोध होने लगेगा, क्योंकि हमारी अविद्या कम हो रही है। इसको समझे बिना तो आज मोक्ष नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? लिटिल कृष्णा, कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? हिंदी बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी? हिंदी बोल रहा हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अविद्या हमारे स्वरूप को ढकी रहती है। क्लियर? और अविद्या हमको भगवान के नाम आदि में के मिठास का अनुभव नहीं करने देती। तो जैसे जैसे अविद्या नष्ट होगी तो हमें भगवान के नाम में तो सुख मिलने लगेगा कि नहीं? जी।
और जैसे जैसे अविद्या नष्ट होगी वैसे वैसे हमें अपने स्वरूप का बोध होगा कि नहीं, यही बात दोनों चीज़ें बताई गई हैं। अब और इससे अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए। कहाँ पहुँचे हम लोग? एक इंटरेस्टिंग बात है, ये छोड़ दिया। असली रोग तो हृदय में रहता है, जबकि हम लोग शरीर के अन्य अंगों में ढूंढ रहे हैं इसको। हाँ, मेरा वो गर्दन में दर्द है, मेरे दिमाग में दर्द है, आँख में दर्द है इत्यादि, लेकिन हृदय का प्रॉब्लम है, हृदय के ब्लॉकेजेस खोलने पड़ेंगे, तो ये दिक्कत है उसकी। ठीक है, हरे कृष्ण मंत्र शुद्ध करता है उसको। कहाँ गए हम लोग? यहाँ सारांश यह है कि भव रोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट प्रीचिंग कर रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भगवान का नाम लेना चाहिए, कलयुग केवल नाम आधारा, ये वो, लेकिन कौन सा नाम बोलना है यह भी स्पष्ट बता रहे हैं। क्योंकि कलयुग में प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितनी तीव्रता से यह हरे कृष्ण मंत्र कार्य करता है, कुछ और नहीं कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए जहां पे लोग आकर के खूब झगड़ा कर सकें। आपके में कुछ अलग लिखा है? अच्छा, फिर से पढ़ लेते हैं, शायद मेरी कुछ नज़र कमज़ोर हो गई है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतः ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकें। तो ये है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। तो आप इस्कॉन के अंदर हैं या इस्कॉन के बाहर हैं, ये आप समझ गए ना कि कौन अंदर है कौन बाहर है। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कठिनाई ये है कि लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं। आपके सामने पढ़ा रहा हूँ ना, कहीं कोई चीटिंग तो है नहीं। मान लीजिए आप गांव में जाकर के हरे कृष्ण कीर्तन करने लग जाते हैं, तो वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है कि वहाँ कुछ आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं? आप आंदोलन कर रहे नहीं, कुछ हिला रहे हैं, लोगों को हिला रहे चितला हरे कृष्णा, कुछ आंदोलन हो रहा है कि नहीं? कुछ झील रहा है, कुछ हिल रहा है कि नहीं? If there is no lip movement, there is no movement in Hare Krishna movement. It has to be Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हम इसको हल्का ले रहे हैं, लेकिन आपने भी एक जो महामंत्र किया, इसका अनंत लाभ है। आप व्यक्ति को कनेक्ट कर रहे हैं, अनंत ऊर्जा के स्रोत भगवान श्री कृष्ण से साक्षात कनेक्ट कर रहे हैं। समान बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। इसके लिए ही तो महामंत्र करने वालों के जीवन में हजार तरह की बाधा आती है। क्यों? क्योंकि वो माया भी जानती है कि जो हरे कृष्णा करेगा वो तो मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। वो आप न जानते हो, वो जरूर जानती है। अरे नहीं जान रही होती तो दीक्षा लेने का को आती है हरिदास ठाकुर जी से। लगता है शिव जी से वो सर्टिफिकेट लेके आई होती कि ये तो आईडीसी कर लिए, जो इसको दीक्षा दे दीजिए। विचारणी बात है ना। माया देवी जानती हैं कि जो कोई भी हरे कृष्णा करेगा वो मुक्त हो जाएगा, और जो करने वाले हैं उन्हें संदेह रहता है हम लोग मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान के पास चले जाएंगे। अगर संदेह ना हो तो व्यक्ति करेगा। जो लोग कर रहे हैं उनको 100% संदेह मतलब विश्वास है कि हम चले जाएंगे, और जो लोग संदेह पड़े पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या हुआ, तो फिर वो नहीं कर रहे। एक अच्छा पॉइंट आया ना। माया देवी जानती है कि हरे कृष्णा करने से बात चला जाएगा, तो इसको रोक दिया है। मुझे तो नहीं लगता है कि तुम चले जाओगे, तो आप बोल क्यों नहीं है? आपको क्या मतलब? अगर है ना, माया बोलती है ना कि हरे कृष्णा करने चले जाओगे, हरे कृष्णा इतने आसानी से, इतना इजी है मेरे चुंगल से छूटना, ऐसे करके माया प्रीचिंग करती है लोगों को। देखो तुम्हारे कितने अनर्थ बाकी हैं, ये नहीं दिखाती कितने गायब हो गए हैं कि नहीं। बोलो, काटिए मेरी बात को। कितने अनर्थ गायब, मेरे को भी ऐसे परेशान करती है। देखो इतने साल से भजन कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं 20 साल से लगातार जप कर रहा हूँ। अरे 2 ही घंटे तो करता हूँ, इतना साल हो गया भजन करते करते, देखो तुम्हारे इतने अनर्थ बाकी हैं, और इधर नहीं प्रीचिंग करती है कि कितने गायब हो गए। है ना?
एक भक्त को मैंने पूछा, उनकी अच्छी साधना चलती है, तो आप, मुझे तो आपको देख के लगता है, मैंने पूछा कि आप पहले भी सुबह उठते होंगे? नहीं नहीं, केवल जब से 2-3 साल से जब कर रहे तब से उठ रहे, नहीं तो हम नहीं उठते थे, 7 बजे 8 बजे उठते थे। उन्होंने कहा ये तो गलत पड़ गया है ना। किसी व्यक्ति को आप भक्ति करता हुआ देखेंगे तो तुरंत हाँ ये धार्मिक बैकग्राउंड से होंगे, ये रैंडम गाना। कई बार हमारा इंट्रोडक्शन लोग देते थे, इनका घर परिवार जो है पहले से धार्मिक परिवार था, ये था वो था। हमने कहा नहीं कुछ नहीं हम क्या बताना नहीं चाहते क्या होता था, लेकिन जो भी है। और मैंने कभी पूजा नहीं करी। ये भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली कि जो भी हरे कृष्ण कीर्तन करेगा वह शुद्ध हो ही जाएगा। इसलिए ऐसा वातावरण देना चाहिए, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, ये मैं पक्की तरह से कह सकता हूँ। सभी भक्तों को बोलो हाँ 16 माला करना चाहिए, लेकिन नानी याद आ जाती है 16 माला करने में। प्रायः भक्तों को ऐसा वातावरण भक्तों को देना चाहिए, चाहे सब साथ में आके जप कर सके या कहीं, कि वह जप कर सकें और बड़ी गंभीरता से कर सकें। डू वी रियली वांट पीपल टू गो बैक टू गॉड हेड? दैट इज माई क्वेश्चन। हर प्रचारक को ये विचार करना होगा कि मैं रिपोर्ट भेजने के लिए प्रचार कर रहा हूं कि मैं वाकई चाहता हूं कि लोग भगवान के पास चले जाएं। ये प्रश्न है कि मना होता ना, एक हुआ 100-200 लोग इकट्ठे हो गए, अपने फोटो खींच करके अपने सुपीरियर्स को दे दिया, हाँ भाई प्रचार हो गया। लेकिन उनमें से कितने लोग वाकई जप करना शुरू किए हैं? जैसे एक सद्वैद्य रिपोर्ट नहीं बनाता है, वो चाहता है कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने आया है वो ठीक हो जाए, अग्रीड। वो 100 लोगों का बैच नहीं बनाता, वो एक एक व्यक्ति को पकड़ता है, अग्रीड। हर डॉक्टर ऐसे कर रहा है ना। अस्पताल में भी मान लो 100 पेशेंट हैं, हम लोग हॉस्पिस में ही हैं, तो डॉक्टर जब जाते होंगे एक एक पेशेंट को चेक करते हैं, सबके साथ ही सारे स्टेथोस्कोप एक साथ लगा देते हैं, लग गए सबके, हाँ तुम्हारा ये तुम्हारा वो, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये आप देखिएगा, एक एक व्यक्ति को भगवान के पास ले जाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। करना चाहिए मेहनत, उसके लिए उत्साहित रहना चाहिए, लेकिन ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जहां वो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। बहुत अच्छी बात है। ये एकदम क्लियर दिख रहा है प्रभु कि क्या है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। मनुष्य की श्रद्धा के साथ, मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है तब वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है कैसे कि श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? देखिए, श्रद्धा सबकी है, लेकिन श्रद्धा इन्फेक्टेड है गुणों के द्वारा। सतोगुण से द्वारा इन्फेक्टेड होगी, देवताओं के पास जाएगा। रजोगुण से इन्फेक्टेड होगी तो यक्ष और राक्षसों के पास जाएगा, और तमोगुण से इन्फेक्टेड होगी तो भूत प्रेतों की पूजा करेगा। इन्फेक्शन की बात है, इन्फेक्शन दूर करेंगे, श्रद्धा भगवान की तरफ जाएगी, अग्रीड। तो जैसे जैसे भगवान का कीर्तन करने से सत्व यानी चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध होता है, वैसे वैसे सहज श्रद्धा भगवान की तरफ जाती है। और जैसे विटामिन जब बाहर से खुद शरीर नहीं बना पाता है तो विटामिन के इंजेक्शन भी आते हैं, बाहर से ले लेता है। तो अगर खुद श्रद्धा ना भी हो तो शास्त्र श्रवण करके साधुओं के संग में आकर के व्यक्ति श्रद्धा का इंजेक्शन ले सकता है। इसे कहते हैं आरोपित श्रद्धा। हाँ, नाम भगवान है, अब उसको रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन शास्त्र बोल रहा है, साधु बोल रहा है, स्वीकार करता है उसको, अग्रीड। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको तो दवा में कोई श्रद्धा है नहीं, लेकिन उस दवा से उस वैद्य ने बहुत लोगों को ठीक किया है, तो उसको बोलता है भैया ये दवा बहुत काम करती, तुम्हारे से कम बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने बताया था ना आपको, नित्यानंद त्रयोदशी का पास टाइम। नित्यानंद त्रयोदशी हमारी पहली यहाँ पे थी, 2008 की बात है। दबा के केक खाया मैंने और पेट में बन गई और इतना दर्द भाई पेट में, जिंदगी में इतना कभी दर्द, और ये मरोड़ पड़ रहे हैं। हम कहे ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है, तो इतना कौन सा हमने अपराध कर दिया, इतना दर्द हो रहा है। तो हम वैद्य जी के पास गए, यहाँ पे बोले हाँ, इससे पहले मैं बोलता कि मेरा इतना बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा ये दवा ले लीजिए। मैं आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या? कहते हैं 2 लोग पहले आ चुके हैं, तो कल फीस था तुम्हारे यहाँ, हाँ, तो खा करके यही परेशानी होती है। और अब देखिए, मैंने जैसे 2-3 डोज खाए, अरे तो जादू है। जादू नहीं है, विज्ञान है, उस बीमारी की यही दवा है, खाते ही ठीक हो गया। अब वो वैद्य साहब बहुत तरह की बातें करते, ठीक है, आप ठीक है, आप जाइए, और दवा नहीं खाने को देते, तो मतलब क्या हुआ, अग्रीड। तो ऐसा वातावरण व्यक्ति को दे जो नाम जप करे। हमको एक व्यक्ति भी दिख ही रहे, बोल रहे, एक दिन बोले आज मेरा जब बहुत खराब हुआ। जब कभी खराब नहीं होता है। अगर जब तो अच्छी चीज़ है, जब खराब होता है कभी हमने ठीक से किया नहीं, वो एक अलग बात है, हमको उस दिन रुचि नहीं प्राप्त, तो उससे कोई ध्यान नहीं देना है, कैसा भी लगे जब करिए।
और जब कीर्तन करेंगे तो श्रद्धा बढ़ती चली जाती, तब वह संघ का सदस्य बनना चाहता है। और देखिए संघ का सदस्य बनने का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, और गंभीरता से कीर्तन करना चाहता है, केवल लाइफ मेंबर नहीं बनना चाहता। अभी मैं गया था GLA में प्रीचिंग करने के लिए, तो वहाँ बोला आपके यहाँ मेंबर बनने के कितना चार्ज लगता है? मैं कुछ नहीं, फ्री है। नहीं नहीं, क्या चार्ज लगता है? हमने कहा हाँ, मैं समझ गया कि क्या क्या चाहते हैं। तो बोले कि वो, मैंने कहा 35,000 ऐसे जो भी हो, भी मतलब उसका मूल्य हो लाइफ मेंबर बनने का, तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अब मैं समझ गए थे क्या चाहते हैं। उनको जब में कोई इतना रुचि नहीं थी, उनका था कि 35,000 दे दें और जहाँ चाहे वहाँ जाकर खाएं पिएं और रहने को मिल जाए। लेकिन संघ का सदस्य बनना बिल्कुल निःशुल्क है। हरे कृष्ण मंत्र जपिए, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़िए, भगवान को भोग बनाया ला के खिलाइए। प्रभुपाद जी चाहते थे वी डोंट वांट टेम्पल्स टू बी इन आवर सेंटर्स ओनली, वी वांट टेम्पल्स इन एवरीवन्स होम। हर किसी के घर में मंदिर बने, ये हम चाहते हैं। मंदिर बने मतलब भगवान की सेवा शुरू हो। आज मुझे इसमें हंसी आ रही थी कि आज मैंने ट्यूटोरियल बनाया था खिचड़ी का, तो मैंने कहा वाह, आज 2 लोगों ने खिचड़ी तुरंत मेरे संग बना रहे थे, वो मेरे संग ही बना रहे थे और ने फोटो भेजी। मैं बड़ा खुश हुआ कि कम से कम आज तो भगवान को अच्छी खिचड़ी खाने को मिली। अभी तक तो घर में ऐसे खिचपिच खिचड़ी बना के भेज देता हूँ कि कम से कम ये योगदान रहा ना। अब हर बार जब कोई एक बार सीखने की बात होती है, एक ही बार माताओं को तो एक ही बार सीखना, एक बार सीख गए। अब जितनी बार खिचड़ी ठाकुर जी को बनेगी, अच्छी उस मंदिर में अच्छी खिचड़ी बनेगी, तो अब इस्कॉन सेंटर हो गए ना, हर जगह इस्कॉन खिचड़ी। तो इस प्रकार से मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मान लो आज मेरी मृत्यु, जैसे नहीं मर रहा मैं, इतना खुश मत हो, लेकिन आज मैं नहीं मर रहा, लेकिन मान लीजिए मैं मर जाऊं तो भी लोगों को मालूम चल जाएगा ना कि ज्ञान है इस प्रकार से बनाने का। ये भक्त का भाव होना चाहिए। हाउ टू प्रोपगेट द नॉलेज। जब ज्ञान को प्रोपगेट किया जाता है तो व्यक्ति वो ज्ञान बना रहता है। तो इस प्रकार से लोगों को संघ का सदस्य बनाना है, अर्थात हृदय भी उनका कनेक्ट होना चाहिए। हर व्यक्ति महसूस करे कि मैं इस्कॉन का सदस्य हूँ। जैसे एग्जाम्पल मन में बड़ा सुंदर आ रहा है कि गांधी जी ने जब वो स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था, तो एक सामान्य व्यक्ति भी मान रहा था कि मैं इस संग्राम का भाग हूँ। मानते हैं आप? वो लोग आकर के क्या अपने विदेश के जो कपड़े थे वो फूंक दिए थे। यद्यपि वो झगड़ा नहीं करने जा रहे थे, लेकिन बच्चा या स्त्री बाल बच्चा बूढ़ा सब लोग मान रहे थे कि मैं संग्राम का सदस्य हूँ। बड़ा रिवॉल्यूशन गांधी जी लेके आए थे। काश वैसा हरे कृष्णा भी दे दिए होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बात तो है ना, इसी से इंटरेस्टिंग, आज तक मैंने कोई उदाहरण दिया नहीं, लेकिन इससे कोई विरोध तो नहीं है ना। चाहे स्त्री हो, आपको पता ही है, स्त्री हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सब अपने कपड़े जो विदेश से खरीदे थे वो सब जाके जला दिए थे, ये दिखाने के लिए कि हम सभी लोग साथ हैं इस मामले में। तो हमें तो खाली भगवान की भक्ति करनी है। अब अगर पूछा जाए, किसी भी भक्त को पूछा जाए, तो आप यही बोलेंगे ना आप इस्कॉन के डिवोटी हैं। यस, इस्कॉन के सदस्य हैं, कि कृष्ण महात्मा हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं और मदद करें लोगों को। इस प्रकार से अपने घर में बुला सकते हैं या किसी भी तरह से मदद कीजिए हरे कृष्ण मंत्र देने में। मुझे पहली माला झोली फ्री दी गई थी, एंड इट वॉज सच अ गिफ्ट फॉर मी। मैं बड़ा खुश हुआ था। मैंने कहा वाह। मैंने बोला कितना पैसा, कितने नहीं, आप जब कीजिए बस। मैं बड़ा प्रसन्न। स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है, फ्री कोई कुछ दे देना, बड़े खुश हो जाते हैं। चाहे 20 रुपये की चीज़ हो, खुश हो जाते हैं। अरे दिया है। एक भक्त मुझे बोले थे, अब तो दीक्षित भक्त हैं, वो मेरी दी हुई माला, छोटी वाली माला, मेरी या किसी भक्त के दी की माला थी कॉलेज में, वो कई साल तक दीक्षा के पहले तक उसी से माला करते थे। जो वो ज्वाइन किए थे मेरे अंडर में कुछ समय के लिए, तो ये क्या है इतनी छोटी सी माला, प्रभु जी आपने माला दी थी। ये सेंटी हो गया, मतलब इमोशन भावना, इमोशंस में पकड़ा था, पर आपने माला दी, तब से मैं उसे जब कर रहा हूँ ऐसे करके। देना चाहिए, इसमें क्या कठिनाई है, माला दीजिए, कुछ इस तरह से कुछ सहायता करिए लोगों की जब करना। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं, और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहां कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है? परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज। 30-30 हजार ना, ऑलमोस्ट शायद मैंने सुना 30,000, तो मैंने सुना लाख लोग भी आते हैं उनके इस कैंप में, आते विदेश में, और हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। देखा गया, तो पूरा वीडियो बनाया गया। वो हरे कृष्ण कीर्तन बोल रहे, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, वहाँ लोग भी जोर से हरे कृष्ण बोले, लाखों लोग। वो ड्रग्स लिए हो चाहे कुछ लिए, लेकिन हरे कृष्ण तो बोल ही रहे हैं ना। सब लोग तो जानते हैं इस बात को। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुड़ाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। हमारे इस ग्रुप में कोई एक माता जी बोल रही थी, क्या माता जी भी सर मुड़ा सकते? भैया ये मत करना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। माताओं को नहीं सर मुड़ाना, लेकिन प्रभु जी कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी ना करें। भले ही यह नकल मात्र हो, क्योंकि अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। पॉइंट क्या है? ये अनुमोदन कर रहे हैं, ये लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं शेव करा करके।
वो अनुमोदन कर रहा है। जब हम किसी की संगत करते हैं तो उसके आचार विचार भी तो अच्छा लगने लग जाता है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और ये सब कुछ हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा होता है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है और ये अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करने और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा द्यूत क्रीड़ा से अपने को दूर रखकर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। तो जो भगवान की भक्ति में सचमुच लगा है वह इन 4 चीज़ों को त्यागेगा। जो नहीं त्याग रहा है उसको भी थोड़ा समय लगेगा सचमुच भक्ति करने में। सचमुच का मतलब दिखावा नहीं, सचमुच। जैसे वैद्य के पास जाए, वैद्य तो नब्ज देखेगा, जरा आलू खाया था ना, और आलू खाया था ना, टमाटर मना किया था ना, और वो फ्राइड आइटम क्यों खाया तुमने, वो सब जान लगा। तो फिर वो डांट भी सकता है वैद्य, तुम ठीक होना चाहते हो या केवल नाटक करना चाहते हो, ढोंग करना चाहते हो। लेकिन प्लीज़ आप निराश नहीं होइएगा, निराश नहीं होना। मान लो कोई नहीं कर पा रहा है, कुछ नियम मान लो उसका नहीं पूरा हो रहा है, एक से नियम जरूर करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की 16 के अंदर 4 आता है, समझ आ गया? 16 है तो 4 है, तो 16 माला जब करता रहेगा तो सारे नियम धीरे धीरे करके पार होने लग जाएंगे। सारे जो गंदगी है सब साफ हो जाएगी, उसको नहीं छोड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नियम भंग करें, मैं खाली बोल रहा हूँ कि 16 माला जब करते रहें, वो पहला नियम, उसको करेंगे अपने आप सारे नियम अपने आप पालन हो जाते हैं। बहुत भगवान की बल मिलता है, भगवान से बल मिलता है, नाम से बल मिलता है। प्रभुपाद जी क्रमशः बता रहे हैं और हमारे पास समय कम है, कल हम इसको चर्चा करेंगे। यहाँ तक रुक जाते हैं क्योंकि इसी में हम लोग लगे हुए अभी भजन क्रिया करके अनर्थ निवृत्ति में। उसके आगे कल चलेंगे, कल पढ़ेंगे। स्टॉप, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहता हूँ। 43, 55 9 पेज हैं, क्या लगता है? कुछ लोग को हम जानते हैं जो 12 घंटे पढ़ाते थे, है ना, उनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, आज हमको रहस्य मालूम चल गया। कुछ लोग 8 घंटे काम करके आए तो उनकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं। जिसको भागना वो भाग जाए, थोड़ा हमारे पास टाइम है, हम पूरा पढ़ लें, क्योंकि ये सेक्शन आपको पता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। भजन कितना सुखी थे ना आप लोग लेकिन मेरा काम है थोड़ा दुख देने का। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तब वह ना तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथा कथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, न ही वह धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफ़ी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है, और न ही वह अपना समय तर्क वितर्क करने या द्युत क्रीड़ा में बर्बाद करता है। इस तरह से ये समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तु शुद्ध हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा नहीं कि वो मतलब अब उसको नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं कर रहा है, उसकी इंक्लिनेशन अपने आप ही समाप्त हो रही है। ये अर्थ में आप समझने का प्रयास कीजिए, इंटरेस्ट ही समाप्त हो रहा है, ये बात है। अनअर्थ का मतलब जो अर्थ के समर्थन नहीं करने वाले, अर्थ है भगवान का प्रेम, तो उसमें कुछ उसकी प्राप्ति नहीं कराने वाले हैं, तो इसको अनर्थ कहा जाएगा। फालतू की चीज़ें, अवैध मैथुन फालतू की चीज़ें, मांसाहार फालतू की चीज़ है, और बाकी सारी चीज़ें भी फालतू की चीज़ें, वो फालतू की चीज़ों की निवृत्ति हो जाती है। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है जिनकी इच्छा नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। और आप समझ रहे, कृष्ण भावनामृत में आंदोलन में सम्मिलित होने का अर्थ है हरे कृष्ण का कीर्तन करना। कीर्तन करना स्टैंप लगाने से नहीं मात बनेगा। इज इट ओके? जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं या अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? निष्ठा का स्तर। अनर्थ निवृत्ति हो गई तो अब निष्ठा फिक्स हो जाएगा। इसे कहते हैं विक्षेप अभावात। विक्षेप नहीं होता। आज भी सुना था ना आपने सुबह, राग भय और क्रोध से रहित हो जाता है तो भक्त फिक्स हो जाता है मन में, भगवान में मन उसका फिक्स हो जाता है, भगवान में आश्रित हो जाता है। गीता में ही बात बोल रहे थे, जैसे जैसे जितनी मात्रा में अनर्थ निवृत्ति हुई है उतना ही उसकी फिक्सेशन होने लगता है। भोग की इच्छाओं से ही तो व्यक्ति भगवान की भक्ति छोड़कर कुछ और करना चाहता है। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वह फिक्स होता चला जाएगा। अगर आप किसी भक्त को बहुत फिक्स देखते हैं भक्ति में, किसी भी कितने भी साल बीत गए उसके, एकदम फिक्स्ड है कि भक्ति कर ही रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए इसका हृदय शुद्ध हुआ है तभी कर रहा है, वो खाली ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10, 20, 30 साल अब कोई कार्य हम ज़बरदस्ती में नहीं कर सकते हैं।
शुरुआत में थोड़ा पुश किया जा सकता है, लेकिन अगर उसने गंभीरता से भक्ति करी है तो उसका हृदय शुद्ध होगा, तभी उसको कर रहा है। और अद्भुत बात है, उस व्यक्ति को करने में बिल्कुल सहज लगेगा, है ना, एकदम सहज लगेगा। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? प्रभु जी, माता जी, आप सुबह जब रोज कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, क्यों, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है करने में? बहुत से लोग होंगे जिनको बहुत कठिनाई होगी। दिस शोज प्योरिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। स्पष्ट समझ में आया, इसलिए रोज करना चाहता है। यह भाव कहलाता है भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष। ये निष्ठा के बाद प्रभुपाद ने एक साथ बोल दिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, ये क्रमशः अत्यधिक उल्लास की अवस्था है, भाव अवस्था। कितना उल्लास है, सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्रानंद, कंडेंस्ड आनंद और विशेष आनंद जो आप भौतिक जगत में नहीं प्राप्त करते हो, ऐसा। यह भाव कहलाता है भगवान के सुप्त प्रेम की प्रारंभिक उन्मेष। इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों सहित देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है, यानी अविद्या लोप हो जाती। अविद्या का लोप पूरा कब होगा? भाव स्तर पे। ये क्लियर समझ लीजिए। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रगति नहीं करेगा। हम अभी भी भगवान के संपर्क में है, नहीं तो शुद्ध कैसे हो रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र अगर भगवान नहीं है तो हम शुद्ध कैसे हो रहे हैं? भौतिक शब्द तो हम बोलते ही आए, उनसे तो शुद्ध हुए नहीं। लेकिन समझ में तब आएगा जब भाव स्तर पे पहुंच जाएंगे, और ये नाम के द्वारा ही आएगा। नेक्स्ट, एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती, यद्यपि माया विद्यमान होती है। मतलब तब उससे पहले तक विचलित करेगी, लेकिन निष्ठा के स्तर पे बोल ही दे गया, स्थिर हो गया, विक्षेप अभावात। यानी कि वास्तविक रूप से हम लोग को टारगेट करना है निष्ठा। लक्ष्य तो भाव है, लेकिन पहला स्टेशन जो हमारा थोड़ा कुछ सेफ है वो है निष्ठा, पहला स्टेशन। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हृदय को शुद्धिकरण को हम बहुत फोकस करें कि हम ऐसी कोई कार्य ना करें उससे हमारा हृदय गंदा हो जाए। बड़ा सुंदर बात यहाँ पे आ रही है कि देखिए, जैसे हम समझ ही सकते हैं, हमारे इधर हम देखें, ये ऊसर भूमि में कितना भी जल डाल दिया जाए, यद्यपि जल विद्यमान रहता, एक अंकुर नहीं फूटेगा। समझ में आ गया? बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया, बड़ा सुंदर। तो अब जो इस भाव स्तर पे पहुंच गया, अब कितना भी माया उपस्थित हो जगत में, वो है व्यक्ति जगत में है, लेकिन जगत में नहीं है, जगत उसके हृदय में नहीं है, कहना चाहिए। कितना भी भोग उपस्थित हो, वह भोगों की उसकी प्रति रुचि नहीं है। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भक्ति के सुख का अनुभव करने के कारण उसका भोगों का रस भी समाप्त हो गया है। भगवद गीता में पढ़ा था ना, जिसका स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या उसका लक्षण है। बड़ा सुंदर बात, समझ गए ना धारण? भोग हैं, लेकिन जैसे ऊसर भूमि में जल होने के बाद भी भरी रहे जल से, लेकिन कुछ उगेगा नहीं, उसी प्रकार से जिसको इस प्रकार की भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, वो जगत में रहते हुए भी किसी वस्तु के प्रति अनासक्त रहता है, ये बोल रहे हैं। तो मैंने कि भाव स्तर पे आने के बाद व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता है, लेकिन उससे पहले तक परेशान कर सकती है, लेकिन प्राय निष्ठा के स्तर पे भी परेशान करना बंद कर देती है। 75% अनर्थ उस समय नष्ट हो जाते हैं, और ये केवल एक बार की मेहनत है, करते रहिए। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। इस समय हम इसको बहुत उपादेय मान रहे हैं, लेकिन अब समझ में, अरे भैया ये तो सुखा बात थी, फालतू में हम समय बर्बाद कर रहे थे। जैसे नारद जी का स्मरण करें, नारद जी कहते हैं जब उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, अरे मैं तो केवल अज्ञान के ही कारण अपनी पहचान अपने सूक्ष्म और स्थूल देहों से कर रहा था। एकदम स्पष्ट उनका वचन है। जैसे आप लोग सपना देखेंगे रात्रि में आज, और उसके बाद जब उठ जाएंगे तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सपना ही देख रहा था, ये समझ गया। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य
क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि साधक के मन में कभी कभी निराशा आ जाती, लगता है ये अंधकार कभी नष्ट होगा ही नहीं है कि नहीं। लेकिन अभी भी अन्य लोगों की तुलना में हमें बहुत प्रकाश प्राप्त है। अभी भी बहुत से लोग आपके बहुत तपस्वी जीवन के रूप में देखते होंगे आपका जीवन। अग्रीड? तुमने तो सब छोड़ दिया है कि नहीं? आप बोलेंगे मट्ठा तो अभी भी पी रहे हैं, खिचड़ी तो अभी भी खा रहे हैं, आलू पराठा तो अभी दूर कहीं गया नहीं है, पंखा चल ही रहा है, तो छोड़ा क्या है? पहली बात तो ये है। वस्तुतः सब जगह तुलसी डाल दी है मतलब सब जगह भगवान को जोड़ दिया है। अग्रीड? जैसे हमने भी आज एक मच्छरदानी खरीदी, क्यों? ताकि मच्छर न कटे, क्यों? ताकि उसे बोर्ड के जब कर सके। तो मच्छरदानी का कनेक्शन मेरी माला से हो गया कि नहीं? ओके। जैसे इस बस सिंपल सी बात सोचिए ना, इस लाइट में मेरे को इंटरेस्ट था, कोई लाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, स्पॉट लाइट में, लेकिन इसका प्रयोग प्रचार में है इसलिए इसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए इसका उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी भक्तों का आप लोगों का जीवन देखेंगे तो लोग बहुत तपस्वी मानेंगे आपको, जो कि आप लोग कहेंगे बहुत कंफर्ट में। हम लोग जब आश्रम में थे, वहाँ पे हॉल में हम लोग सो रहे थे, व्यक्ति आए, हमको शर्म आ रही थी, हम लोग इसी बोलेंगे तुम लोग इंद्र तृप्ति कर रहे हो, कूलर लगाया, ये लगाया, कहते हैं आप लोग तो बहुत तपस्या कर रहे हैं। हमने कहा तपस्या 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 कर रहे हैं? कैसे आराम से वो जीवन कट गया, वहाँ को पता भी नहीं चला, और अभी भी अच्छी तो नींद आती है, जमीन पे गद्दा बिछा दिया, सो गए आराम से, तो सुबह उठने में कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, सुबह उठने में उतनी ही दिक्कत है, और थोड़ा और 15 मिनट सो जाए, तो नींद तो अच्छी, नींद सोने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं अभी भी वो कितने प्रकाश में हैं, वो उन लोगों से तुलना कीजिए जो कि अब पूरा अंधकार में। इट विल टेक सम टाइम बट विल बी फुल्ली इल्यूमिनेटेड। अभी तो मैंने 40 साल भी भजन नहीं किया है, अभी से रोना चालू कर रहे हैं, अभी से विचलित हो रहे हैं। कम से कम अविचलित होने की अवस्था प्राप्त होने तक तो विचलित मत होइए। समझ में आया मैंने क्या कहा? निष्ठा आने तो दीजिए, डोंट और वेट टिल मिरेकल्स हैपन, ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन। थोड़ा तो रुको, नहीं हम जा रहे माया के पास जा रहे, अरे भाई ये थोड़ा होता है कुछ, माया के पास तो तुम थे ही ना। कभी विचार कीजिए, दिस इज ब्रिलियंट पॉइंट। माया का एक्सपीरियंस तो तुम अनादि काल से ले ही रहे हो ना। अगर इम्परफेक्टली भी कृष्ण की सेवा करेंगे, हम कृष्ण की सेवा करेंगे, तुम शर्म नहीं आती? तुम कितने माया में चले गए और कृष्ण की सेवा करो, हमें शर्म नहीं आती शर्म हमको। अरे तुम्हारी गलतियां हम पूरे पब्लिक में बता दो, लाइब्रेरी में इस पर किताब लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? विश्वामित्र की गलतियां पूरे छात्र में छाप दी गई हैं, फिर भी वो ब्रह्म ऋषि हैं। एकदम बेशरम हो जाएगी, अरे तुमको शर्म नहीं आता, तुम डिवोटी हो कैसे करते हो? अरे हम डिवोटी नहीं, हम तो ढोंग कर रहे हैं डिवोटी होने का। अभी कहाँ डिवोटी हो गए हैं? डिवोटी कम से कम मानी भाव स्तर पे, उससे बड़े डिवोटी कुछ नहीं है। कुछ भी हम कर सकते हैं, हम गलती मत, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ेंगे। छी, तुम्हारा तो हम मुंह भी नहीं देखना चाहते। तो कौन देखने के लिए बोल रहा है? मत देखो ना, हम लोग भी नहीं देखते हैं केवल तिलक लगाने के लिए देखते हैं, चबा के देखते नहीं, अपना मुंह हम स्वयं भी नहीं देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। छी तुम ऐसा काम करते हो, हाँ नहीं, इससे खराब काम कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, ठाकुर जी के लड़के हैं, बेटे हैं कृष्ण के, बड़े बाप के बिगड़े लड़के, क्या कर सकते हैं लेकिन हम भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे, जाप करना नहीं छोड़ेंगे। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। कुछ तो बोल दे, कुछ तो हरे कृष्णा कुछ तो बोल दे लड़का बच्चा हमारा। अंधकार ऑप्शन नहीं है प्रकाश का। शायद ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बस इतनी बात क्लियर है। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्यलीला में पुष्टि हुई। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जहाँ धूप होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता। जो ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। तुरंत का समझ गए, क्रमशः लुप्त होते होते व्यक्ति जब भाव भक्ति के स्तर पर चला जाएगा तब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे
बादल के नीचे और जस्ट बादल के ऊपर में बहुत अंतर आ गया। गॉट इट? तो बादल के जैसे ऊपर चले गए तो अब आपको सूर्य का ही दर्शन होगा। यहाँ नीचे कुछ बारिश होती है, कुछ होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट प्लीज नेवर गिव अप कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ भी पाप है वह हरे कृष्णा की आदत छोटा ही है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विल स्टॉप हियर। देखिए कोई प्रश्न किसी बात का है कि नहीं? कुछ प्रश्न है? विच सॉन्ग? भजा हूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। ये भजन आप एक KKSongs.org वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि नानी ने कहा तुम इतना हरे कृष्णा क्यों करती हो, तुमने कोई पाप थोड़े ना किया है। तो उनको बताओ भाई कि पाप नाश करने के लिए श्लोक नहीं, हरे कृष्ण नहीं बोल रहे। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाण मियाय मुक्तिम। पाप नाश करने के लिए हरे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया क्या हुआ, एटम बम फोड़ा, क्या फर्क उसका फर्क पड़ा, 4 चींटी मर गई। अरे 4 चींटी मारने के लिए न्यूक्लियर बम नहीं फोड़ा जाता है। अग्रीड? समझ में आया? एक इस श्लोक का एतावत अलम का अर्थ क्या है? ये बहुत ज्यादा है। भगवान का नाम बोलना पाप काटने के लिए बहुत ज्यादा, उसको पाप काटने के लिए नहीं, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए करिए। तो प्रेम प्राप्त करने के नाम उच्चारण कर रहे हैं। आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा प्लीज समझा दीजिए। अरे भाई आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा समझ रहे हैं हम, ये देह है ये भात मानना, ये सोचना, इसको भ्रांत धारणा कहते हैं। जो भी धारणा कंसेप्शन मैं कृष्ण का नित्य दास हूं उससे कुछ अलग है तो ये भ्रांत धारणा है। बस यही बात है। ओके डन। सो विल स्टॉप हियर। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।